स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल अगम एजुकेयर पर। बच्चों, आज हम चैप्टर 2 प्रतिलोम त्रिकोणमिति फलन में हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आज करवाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं। कुछ क्वेश्चन हमने पहले ही करा दिए थे, सिंपल बेसिक से क्वेश्चन थे और इसके फार्मूले भी लिखा दिए थे। और जिसने भी ये क्वेश्चन के जो पहले हमने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो फार्मूले लिखाए थे, अगर देखें तो एक बार उनको ज़रूर याद कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद ये क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएंगे। ठीक है, तो हम सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं। मैं यहाँ पर सबसे पहले दिया गया, देखो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। एक क्वेश्चन है हमारा tan इनवर्स रूट x इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपान 1 + x। देखिए बेटा, यहाँ पर अगर हम चाहें तो फार्मूले से तुरंत ये फार्मूला क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर देखो हमें थोड़ा बेसिक्स से देखना है। अगर हमें क्वेश्चन को फार्मूले से हल करना होगा तो यहाँ पर 2 का गुणा 2 का भाग कर लो, 2 का गुणा 2 का भाग कर लेंगे अगर हमें इसको फार्मूले से ही हल करना है। ठीक है, अगर ये निर्भर करता है, अगर ये क्वेश्चन कम नंबर का दिया जाता है तो हम फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं। अगर अधिक नंबर का है तो इसको हमें बेसिक से लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये 1/2 tan इनवर्स x का हमें फार्मूला कास के पद में हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, कास के पद में फार्मूला होता है cos इनवर्स 1 - x²। जो यहाँ पर होगा उसको हम लिखेंगे तो 1 - x²। x की ये पे कितना है, रूट x है, तो ये वर्ग हो जाएगा और 1 + रूट x का होल स्क्वायर हो सकता है। ठीक है, तो ये 1/2 cos इनवर्स ये हो जाएगा 1 - x अपान 1 + x। देखिए भाई, समझ में आ गया होगा, एकदम कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि ये फार्मूले से लग गया। ठीक है, 2 tan इनवर्स x का cos के पद में हमें फार्मूला पता होना चाहिए। इसके बाद अगर हम इसको एकदम बेसिक से लगाएं एकदम बिल्कुल शुरुआत से, तो भैया इसको tan इनवर्स रूट x को अगर हमने थीटा मान लिया, थीटा मान सकते हैं, a मान सकते हैं, अल्फा मान सकते हैं, कुछ भी मान लिया। यहाँ पर अगर हम रूट x का मान निकालें तो ये tan थीटा हो जाएगा, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan थीटा बराबर रूट x, या हम इसका वर्ग कर दें tan² थीटा बराबर x हो जाएगा। भाई रूट x का वर्ग करेंगे कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। एकदम समझ में आ रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर tan इनवर्स x रूट x को हमने थीटा माना और इसको tan इनवर्स को हम इधर से उधर ले जाएंगे तो इनवर्स हट जाएगा। कोई भी चीज़ इधर से उधर जाएगी तो इनवर्स अगर नहीं है तो लग जाता है और है तो हट जाता है। ठीक है, यहाँ से हमने स्क्वायर किया जिससे हम रूट हटा सकें। ठीक है, यहाँ से tan² थीटा हमने मान निकाल लिया। क्योंकि हमें cos का सूत्र सिद्ध करना है तो हमें cos 2a का फार्मूला cos 2 थीटा ही लगाते हैं, क्योंकि थीटा दिया गया, बाद में इस थीटा का मान रखना भी होता है। ठीक है, अगर हम cos 2 थीटा का मान tan के पद में देख लें तो सूत्र होता है बेटा 1 - tan² थीटा अपान 1 + tan² थीटा। क्योंकि हमें थीटा माना है तो थीटा का ही मान निकालना है लास्ट में, तो ये हो जाएगा 2 थीटा, या पहले मान रख लेते हैं उधर, तो ये हो जाएगा cos 2 थीटा, ये 1 - tan² थीटा, तो इसका मान हमारा x है, और ये 1 + tan² थीटा, इसका मान भी x है। इसका अगर 2 थीटा का मान निकालते हैं तो cos उधर जाएगा बेटा, तो ये हो जाएगा cos इनवर्स 1 - x अपान 1 + x। क्या हो जाएगा, 1 - x अपान 1 + x। कोई दिक्कत नहीं होगी भाई। यहाँ पर थीटा का मान निकालना है तो ये 1/2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा cos इनवर्स 1 - x अपान 1 + x। इस थीटा की वैल्यू हम ऊपर से रख सकते हैं, जो कि है tan इनवर्स रूट x 1/2 cos इनवर्स 1 - x अपान 1 + x। ओके, ये देखो हमारा बिल्कुल क्वेश्चन जो था वही आ गया। ठीक है, तो tan इनवर्स रूट x को हम 2 तरीके से लगा सकते हैं। एक तो ये तरीका है हमारा, अगर 1-2 नंबर का पूछा जाए तो हम ये लगा सकते हैं। अगर मैक्सिमम 3 नंबर का हो सकता है, ये क्वेश्चन इतना बड़ा भी नहीं है, तो 3 नंबर का अगर पूछा जाता है तो हमें एकदम बेसिक से लगाना पड़ेगा, त्रिकोणमिति के फार्मूले से लगाना पड़ेगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं बेटा। आगे थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लेते हैं। ये क्वेश्चन हमारे हर्षरूप शर्मा जो राइटर हैं, और एनसीईआरटी में भी ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज हम करा रहे हैं, तो एक एक करके आराम से देखना है और इनको रिवाइज जरूर करना है बेटा। ठीक है, इसको नोट करके रखना है और 2-3 बार कम से कम लगा देना है। प्रतिलोम फलन में ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं पहले। ठीक है, तो यहाँ पर अगला एक क्वेश्चन देखते हैं। ये जैसे दिया गया tan इनवर्स ये हमारा दिया गया रूट 1 + x, और ये हमारा है
रूट 1 माइनस एक्स, और नीचे इसी प्रकार दिया गया रूट 1 प्लस एक्स, और प्लस हो जाएगा रूट 1 माइनस एक्स। ओके, और इसमें सिद्ध करना है हमें 1/2, एक मिनट, π/4 है, इसके बाद है 1/2 कॉस इनवर्स एक्स। ओके, कॉस इनवर्स एक्स, ये देखो ये सिद्ध करना है हमें, और इससे ये चीज़ लानी है। देखो एक बात हमेशा ध्यान रखना है, ये बात हमें हमेशा ध्यान, इससे पहले भी हम बता चुके हैं कि अगर 1 माइनस एक्स कहीं स्क्वायर आता है कहीं पर, और 1 प्लस एक्स स्क्वायर कहीं पर आता है, या कहीं पर 1 प्लस एक्स आए और 1 माइनस एक्स आए, या हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए, क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 आए, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर जब ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर आएगा तो हमें एक्स बराबर ऐसा कुछ मानना पड़ेगा। अच्छा, ये सभी चीज़ें अंडर रूट में होंगी, किस में होंगी, अंडर रूट में होंगी, ठीक है। तो हम क्या चीज़ मान सकते हैं जिससे ये अंडर रूट बाहर निकल आए। अच्छा, ये तरीका जो है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये तरीका हमारा प्रतिलोम फलन में लगता है, साथ ही अवकलन में भी लगेगा और साथ ही समाकलन में भी लगेगा, तो बहुत ज़्यादा नंबर इससे कवर हो जाएंगे, और उससे जरूर क्वेश्चन आता है जिसमें ये चीज़ें हमें माननी पड़ती हैं, ठीक है। तो एक्स बराबर हम क्या मानेंगे कि अंडर रूट के बाहर आ जाए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है, या 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी साइन स्क्वायर थीटा होता है। तो यहाँ पर एक्स बराबर अगर हम साइन थीटा मान लें या हम कॉस थीटा मान लें, अधिकतर केस में हमें साइन ही मानना पड़ता है, कॉस नहीं मानना पड़ता। अगर जो रिजल्ट हमें साइन से मिलेगा वही कॉस से मिलेगा, तो एक बात याद रखना है आप लोगों को, एक्स बराबर साइन थीटा मान लेंगे, ठीक है। अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर आता है तो एक्स बराबर हम टेन थीटा भी मान सकते हैं, या हम कॉट थीटा भी मान सकते हैं, ठीक है। कॉट थीटा मान लो या कॉट ए मान लो, तो ये टेन थीटा से काम चल जाएगा। कॉट भी ध्यान रखना है, अगर कहीं कहीं पर कॉट की जरूरत भी पड़ती है, लेकिन हम टेन के साथ भी वही काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये देखो दोनों केस में हम ये समझेंगे एक्स बराबर ऐसा क्या माने कि 1 को हम कैंसिल कर दें, हाँ भाई, प्लस में दिया जाए या माइनस में दिया जाए। तो यहाँ पर एक्स बराबर हम कॉस को मानते हैं, क्या मानते हैं, cos 2 थीटा मान सकते हैं, या खाली cos थीटा मान सकते हैं, जिससे अंडर रूट आराम से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर जब ये अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 आता है, तो एक्स बराबर हम सेक मान सकते हैं, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 बराबर टेन स्क्वायर थीटा होता है, स्क्वायर से अंडर रूट हट जाएगा, तो सेक थीटा भी मान सकते हैं, और सेक के अलावा हम भाई कॉसेक थीटा भी मान सकते हैं आराम से। लेकिन याद हमने शुरू में ही बताया कि पहली वाली चीज़ तो एकदम याद रखनी है, बाई चांस अगर इससे ना लगे तो इससे भी हमें ट्राई करना है, फिलहाल इससे ही काम चल जाता है, ये शुरू वाला ही काम आ जाता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें देखना है इसके लिए, क्योंकि अंडर रूट 1 प्लस एक्स हो या अंडर रूट 1 माइनस एक्स हो, तो हम एक्स बराबर cos 2 थीटा आराम से मान सकते हैं। तो यहाँ पर मानेंगे, चूंकि हम यहाँ पे मान लेंगे, माना cos x इक्वल टू cos 2 थीटा मान सकते हैं, या x बराबर cos थीटा भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि लास्ट में हमें मान भी निकालना है, क्योंकि जो चीज़ मानी है उससे भाई थीटा तो है नहीं सवाल में, तो थीटा में आंसर नहीं आएगा, तो थीटा से वैल्यू हम अगर निकालेंगे तो 2 थीटा बराबर हो जाएगा हमारा cos इनवर्स x। अगर हम थीटा की वैल्यू रखेंगे तो 1/2 cos इनवर्स x, लास्ट में जो थीटा आएगा उसकी जगह पे हमें 1/2 cos इनवर्स x रखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर टेन इनवर्स ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस cos 2 थीटा माइनस अंडर रूट 1 माइनस cos 2 थीटा, और जो ऊपर रखा वही नीचे रखना, केवल पॉजिटिव लगाना है यहाँ पे, तो 1 प्लस cos 2 थीटा प्लस हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा। भाई यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होगी, ये मानने के लिए हमने बताई, ये आपको याद करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हम हल करेंगे आगे, तो ये हमारा हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस 1 कैंसिल करने के लिए हम फार्मूला लगाएंगे, दो फार्मूले होते हैं, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो हमें इसकी सिचुएशन देखनी है कि 1 कैसे कैंसिल कर सकते हैं। अगर प्लस है तो निश्चित 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 अगर लगा दें तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर माइनस और ये अंडर रूट है 1 माइनस 1 हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है, इस माइनस की वजह से ये प्लस हो गया, और ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ओके, यहाँ पर नीचे इसी प्रकार देखना है, ये 1 प्लस है और ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और यहाँ पर प्लस लगाना है, और जो ऊपर किया वही बेटा नीचे करना है, ठीक है। एक एक बात समझनी है भाई। तो ये 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ओके,
2 साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। इस वन को इस वन से कैंसिल कर सकते हैं, इस वन को इस वन से आराम से कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे और इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं। जो बचा हुआ है बेटा वो देखेंगे क्या बचा है इसमें, इसको हम बिगाड़ सकते हैं भाई, इसको आप लोग एक बार नोट जरूर कर लीजिए, ठीक है। जैसे ये दिया गया बेटा, कितना बचा है यहाँ पे, tan इनवर्स यहाँ बचा बेटा, देखो cos स्क्वायर तो बाहर आ जाएगा लेकिन 2 अंदर रह जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं √2 cos थीटा। क्या लिख सकते हैं, √2 cos थीटा, और ये हो जाएगा -√2 sin थीटा। यहाँ पर बेटा हो जाएगा √2 cos थीटा, √2 cos थीटा, और ये हो जाएगा प्लस का √2 sin थीटा। देखिए बेटा, अगर बाहर tan है तो अंदर भी हमें tan का ही फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, जिससे इन्वर्स कैंसिल हो जाएगा और आंसर हमारा आ जाएगा। तो tan बनाने के लिए हमें पता है sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है, तो ये tan इनवर्स ये हो जाएगा √2 cos थीटा। अगर हम कॉमन ले लें, ये कॉमन ले सकते हैं या भाग कर सकते हैं, कॉमन का मतलब ही भाग देना होता है, ठीक है। तो यहाँ पर √2 cos थीटा कॉमन ले लिया तो ये हो जाएगा 1 माइनस भाई √2 तो चला गया, cos थीटा बचा है तो हमने कॉमन लिया है तो cos थीटा बटे में आ जाएगा बेटा, ठीक है। कितना आएगा, बटे में। यहाँ पर भी √2 cos थीटा अगर कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा है, √2 चला गया, cos थीटा नहीं है तो बटे में जाएगा। किस में जाएगा, बटे में, ठीक है। ये काम हम आराम से कर सकते हैं, इसमें ये दोनों चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी ऊपर नीचे। यहाँ पर देखो tan इनवर्स है जो है उसको लिखना है 1 माइनस ये sin थीटा बटे cos थीटा, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा आराम से, क्या हो जाएगा, tan थीटा हो जाएगा, और ये 1 माइनस tan थीटा हो जाएगा आराम से, ठीक है। इस 1 की जगह पे देखो, यहाँ पर ये बात ध्यान भी रखनी है क्योंकि ये कई बार पूछी गई है, ठीक है। कई बार इस टाइप के सवाल दिए जाएंगे आपके कि लास्ट में ये चीज़ बनेगी, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपने आप से इंटू करना है क्योंकि हमें tan का ही फार्मूला कोई बनाना पड़ेगा। इस 1 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, tan π/4 लिख सकते हैं, या 45 लिख दो, π/4 लिख दो रेडियन में, और यहाँ पर tan थीटा ऐसे लिख दो, और ये हमारा है 1 प्लस इस 1 की जगह पे हम tan π/4 फिर से लिखेंगे, और ये tan थीटा। ऐसा हमने इसलिए किया है क्योंकि ये फार्मूला बन गया tan a माइनस tan b अपान 1 प्लस tan a tan b। फार्मूला हमने लिखाए थे और आप लोगों ने आई होप कि याद भी कर लिए होंगे, और नहीं याद किए तो भाई याद जरूर कर लीजिए क्योंकि ये फार्मूला बहुत जगह यूज होगा। यहाँ यूज होगा, अवकलन में यूज होगा, समाकलन में यूज होगा, और साथ में अवकल समीकरण ये सभी में यूज हम इसका देखेंगे। तो ये π/4 माइनस थीटा हमारा बचा है। अगर हम बात करें थीटा की वैल्यू तो भैया थीटा की वैल्यू है हमारी कितनी, 1/2 cos इनवर्स, भाई थीटा में वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा 1/2 cos इनवर्स x हो जाएगा, क्या हो जाएगा cos इनवर्स x हो जाएगा। ये आराम से आंसर हमारा आ गया और यही आंसर हमें निकालना था, ठीक है। ये आंसर हमें निकालना था, कितना है π/4 माइनस 1/2 cos इनवर्स x। भाई इसको हमने माना था, इसीलिए माना था जिससे अंडर रूट से बाहर निकले। सबसे काम हमारा पहला यही था कि अंडर रूट से बाहर निकालना है, और ये बात हमने अभी बताई है। जब भी 1 के साथ cos 2 थीटा आता है, 1 के साथ जब भी cos 2 थीटा आता है तो 1 को कैंसिल करने के लिए cos 2a के 2 फार्मूले होते हैं। एक होता है, वैसे तो 4 फार्मूले होते हैं cos 2 थीटा के। कौन कौन सा होता है, एक होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है हमारा क्या 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, एक होता है 1/2, क्योंकि cos का हम बात कर रहे हैं तो अभी इससे पहले हमने लगाया था 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। साइन के भी फार्मूले होते हैं 2, एक होता है साइन और cos के पद में 2 साइन है cos है, एक होता है 2 tan अपान 1 प्लस tan स्क्वायर है, ठीक है। ये फार्मूले आपको याद रखने हैं हमेशा के लिए, क्योंकि अवकलन समाकलन में सभी जगह इसका यूज होता है। त्रिकोणमिति बहुत ही ज़्यादा रोल निभाती है किसी भी क्वेश्चन को हल करने के लिए, ठीक है। तो आराम से हमें याद कर लेना, कोई इतनी बड़ी बात नहीं, आराम से याद करोगे, 1 घंटे याद करोगे 2-3 बार तो आराम से याद हो जाएगा। बढ़ते हैं भाई अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। यहाँ पर जैसे दिया गया cot इनवर्स, इसी टाइप में दिया गया अंडर रूट 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा डाल दो, चाहे साइन एक्स डाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, और 1 प्लस 1 माइनस साइन थीटा लिख देते हैं, और यहाँ पर एक बार फिर से यही लिखते हैं 1 प्लस साइन थीटा या साइन एक्स कह दो, या -1 माइनस साइन एक्स, ओके।
ये है हमारा, और सिद्ध इसमें करना है हमें x/2, क्या करना है, x/2 हमें सिद्ध करना है। ठीक है, x/2 या तो सिद्ध करने के लिए दिया जाएगा या तो हमें आंसर इसका निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये भी बढ़िया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपका अवकलन में भी होगा, समाकलन में भी होगा। केवल अंतर इतना है कि इसमें बाई करके अगर दिया गया और डिफरेंशियल dy/dx अगर पूछा गया तो हमारा ये डिफरेंशियल का सवाल हो गया, और इंटीग्रेशन में आपका यहाँ पर इंटीग्रेशन और dx लगा हो सकता है। ठीक है, तो किसी में भी ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसा नहीं कि इसमें है तो उसमें नहीं होगा। ठीक है, तो अगर हम इसको हल करते हैं और यहाँ तक निकाल लेते हैं तो समझ लो इसके बाद तो अवकलन अगर इसका करना होगा तो x/2 का 1/2 हो जाएगा, और समाकलन इसका x/2 का 1/2 बाहर करेंगे, x² हो जाएगा, x²/4 हो जाएगा। तो आराम से हम निकाल सकते हैं। थोड़ी जानकारी हमने दे दी, जिसको समाकलन नहीं आता है धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचेंगे और सॉल्व करेंगे, बस आप लोग साथ बनाए रखें। यहाँ पर देखो, वन के साथ कास आता है तो हमने दोनों चीज़ें बताई, वन कैंसिल करेंगे। ठीक है, वन के साथ अगर साइन आता है, वन के साथ अगर साइन आता है तो sin 2a का फार्मूला पहले लगाएं। sin 2a का फार्मूला क्या करें, हम पहले लगा लेते हैं। sin x का फार्मूला भाई sin 2a का होता है 2 sin a × cos a। अगर x होगा तो क्या हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2 हो जाएगा, और ये प्लस तो लगा दो। अब यहाँ पर जिस एंगल में ये आया है उसी एंगल में इस वन का मान रखना है साइन और कास के पद में। किसके, साइन और कास के पद में। इसको हम लिख सकते हैं cos² x/2 प्लस sin² x/2। ओके, ये हमने लिख दिया। यहाँ पर अंडर रूट को बड़ा कर देते हैं, ये प्लस है हमारा, और यहाँ पर अंडर रूट ये वन। अब हमने यहाँ पे ट्राई कर लिया तो इसको हम डायरेक्ट कर देते हैं। कितना हो जाएगा cos² x/2 प्लस का हो जाएगा sin² x/2, और ये माइनस का हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2। क्या हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2। ओके, यहाँ पर 10 भी दिया रखा हो सकता है कि यहाँ पर 10 में अगर मान है तब इसको कैसे हल करेंगे, भाई इसको 10 में बनाना होता है। यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर सेम वही काम करना है जो ऊपर हमने किया है, cos² x/2 प्लस sin² x/2 प्लस हो जाएगा 2 sin x/2 × cos x/2, और माइनस लगाना है और इसको लिखना है। ये हो जाएगा cos² x/2 प्लस का sin² x/2, और माइनस का हो जाएगा 2 sin x/2 cos x/2। भाई बड़ा जरूर है लेकिन बहुत ही आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर ये है हमारा cot इनवर्स, ये देखो हो जाएगा अंडर रूट cos x/2 प्लस sin x/2 पूरे का होल वर्ग कर सकते हैं, और प्लस हो जाएगा हमारा cos x/2 माइनस sin x/2 पूरे का वर्ग हो जाएगा, बटे करना है, और यहाँ पर हो जाएगा cos x/2। जो काम ऊपर किया वही काम नीचे करना है, कोई कठिन बात नहीं है इसमें, है ना, कोई समझाना भी नहीं इसमें। माइनस ये हो जाएगा हमारा cos x/2 माइनस sin x/2 का वर्ग। इस वर्ग से इस अंडर रूट को कैंसिल कर सकते हैं, वर्गमूल को कैंसिल कर सकते हैं, और जो हमें मिलेगा उसको एक बार लिखना है, एक बार केवल लिखना है, कोई गणना नहीं करनी, कोई कठिन नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं इसमें। क्या हो जाएगा बेटा, cos x/2 है हमारा, प्लस का sin x/2 है, और प्लस का cos x/2 है, माइनस का sin x/2 है। ठीक है, बटे में ये हो जाएगा cos x/2 प्लस का sin x/2 माइनस का, भाई इसमें माइनस का अंदर गुणा भी हो जाएगा तो ये cos x/2 माइनस का हो जाएगा और माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। भाई कोई कठिन बात नहीं है। ये साइन से साइन को कैंसिल कर सकते हैं, इस कास को कास से कैंसिल कर सकते हैं। जो हमारा बचेगा वो क्या बचेगा बेटा, cot इनवर्स। बस यहीं पे देखना है कितना हो जाएगा, cos x/2 क्या हो जाएगा 2 cos x/2 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर कितना हो जाएगा 2 sin x/2 ये और ये कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये cot इनवर्स ये हमारा हो जाएगा cot x/2। इससे ये कैंसिल कर देंगे और हमें रिजल्ट मिल जाएगा x/2। क्या मिल जाएगा, x/2। ये आंसर हमारा हो गया, यही पूछा गया था। ठीक है, आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। जैसे ये दिया गया, अब इसमें हल करना है बेटा, इसको क्या करना है, हल करना है। हल करने का मतलब होता है जो इक्वेशन हमें दी जाएगी उसको हल करके उसमें x की वैल्यू निकालनी है। जैसे ये दिया गया है 2 tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x
देखिए इसको हल करके हमें ये सिद्ध नहीं करना है, इससे ये नहीं निकालना है, हमें x का मान निकालना है। तो हमें जब x का मान निकालना होता है तो जल्द से जल्द हमें ये देखना होता है, चाहे वो ऐसे ऐसे कैंसिल हो जाए अंदर ही, या ऐसे ऐसे हो जाए, या हम कह सकते हैं कि दोनों पक्षों में कैंसिल हो जाए। अब दोनों पक्षों में किस कंडीशन में कैंसिल हो सकता है? जब tan इनवर्स यहाँ भी होगा, tan इनवर्स यहाँ भी होगा। ये 2 नहीं है भाई, 2 है तो फिर कैंसिल नहीं हो सकता है, इसलिए इस 2 को हटाना पड़ेगा तभी ये इनवर्स हटेगा, और इनवर्स हटेगा फिर तो लग ही जाएगा आराम से। 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बेटा, 2 tan इनवर्स x का होता है tan इनवर्स 2x अपान x, ये पे बेटा कितना है cos x, तो ये हो जाएगा cos x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, तो x की ये पे कितना है cos x है, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर tan इनवर्स है और ये 2 cos x है। अब आराम से इनवर्स को हटा सकते हैं, फिर आराम से हल कर सकते हैं। ये कितना है बेटा 2 cos x है, और अपान में 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा होता है, सभी को पता होगा। ये क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर x हो जाएगा, और ये हमारा 2 cos x है, और सभी को पता होगा 2 cos x का हो जाएगा 1 अपान साइन x, क्या हो जाएगा साइन x, 1 अपान साइन x। इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इस साइन x को इस स्क्वायर से कैंसिल कर सकते हैं। हमारा ये cos x बटे साइन x हमारा cot x बन गया, और इधर कुछ नहीं बचा तो क्या बचा है 1 बचा है। काट में 1 किसी का मान होता है बेटा, किसका होता है काट 45 का होता है, या π/4 कह सकते हैं। तो x का मान हमारा π/4 आ जाएगा, और ये हल हो चुका है बेटा। क्या करना है, ये हल करना था, और इसमें आगे कुछ नहीं, इसमें सिद्ध करने को नहीं पूछा गया था। इसी प्रकार अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर अगला देखो, इसमें दिया गया हल करने को ही पूछा गया। तो tan इनवर्स दिया गया 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स, और ये है हमारा 1/2 tan इनवर्स एक्स, 1/2 tan इनवर्स एक्स। एक काम कर सकते हैं हम, क्योंकि हल करना है सिद्ध नहीं करना है, तो इस 2 को हम इधर लेके आ सकते हैं, जिससे हम कैंसिल कर सकते हैं, मतलब जिससे हम 2 tan इनवर्स एक्स का फार्मूला लगा सकते हैं। या एक काम करो, इसको ना लेके आओ, इसमें ही 2 का भाग 2 का गुणा करके 2 tan इनवर्स एक्स लगा दो, इस 1/2 को इससे कैंसिल कर सकते हैं। भाई ऐसा काम करना थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इसलिए इस 2 को हम इधर लेके आते हैं। क्या हो जाएगा 2 tan इनवर्स 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स tan इनवर्स एक्स। ये 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है बेटा tan इनवर्स 2x अपान 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, भाई सभी को पता होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, और ये हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। मेरा उद्देश्य है कि इनवर्स को किसी प्रकार हमें खत्म करना, बाद में तो हल कर लेंगे इसको आराम से। देखो यहाँ पर इसको 1 माइनस एक्स अपान 1 प्लस एक्स है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर इसको होल स्क्वायर अलग अलग तोड़ सकते हैं, जिससे 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर हम एलसीएम ले लेंगे, और ये इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या बचेगा बेटा एक्स बचेगा। देखो जो कटे उसको काट लो, और इसका गुणा इसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं भाई, कर लेंगे। ये कितना हो जाएगा 2 1 माइनस एक्स, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स, क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स अपान में नीचे हमें देखना है, इसको या तो होल स्क्वायर तोड़ के हल कर सकते हो, या हम सीधा कह सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। इसको ए मान सकते हैं, इसको बी मान सकते हैं, तो ये ए प्लस बी ए माइनस बी भी लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। 1 प्लस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, फिर इसके बाद करेंगे 1 प्लस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स हो जाएगा, इक्वल टू हमारा कितना है एक्स है, कितना है एक्स है। इससे हल करेंगे तो ये 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स क्या होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। इस एक्स को इस एक्स से कैंसिल कर देंगे, और ये एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, और इस 1 को इस 1 से कैंसिल कर देंगे, और ये हमारा हो जाएगा कितना x 2x हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू एक्स दिया गया, कोई दिक्कत नहीं, इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर सकते हैं, इस 2x का इसमें गुणा कर सकते हैं, भाई कितना आ जाएगा 2x स्क्वायर हो जाएगा, सभी को पता है। और 2x स्क्वायर को इसके साथ लिखेंगे तो ये प्लस का एक्स स्क्वायर इक्वल टू बने, भाई इसको हमने पहले लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ में कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर इक्वल टू 1 है, एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 1/3 हो जाएगा। एक्स बराबर निकालना चाहेंगे तो 1/√3 आ जाएगा। आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, इसके बाद हम अगले पार्ट में इससे भी बेहतरीन क्वेश्चन लेके आएंगे, और ये क्वेश्चन आप लोग दोबारा रिवीजन करना आपको ज़रूरी है। और तब तक के लिए नमस्कार।